भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत, उपवास व जागरण का महापर्व महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। यह अन्य पर्वों से विशेष क्यों है तथा इसकी महत्ता व उपयोगिता क्या है, इस विषय में जानते हैं। 4 महारात्रियाँ होती है: होली, जन्माष्टमी, नरक चौदस या दिवाली और महाशिवरात्रि। ये महारात्रियाँ सत तत्व में प्रतिष्ठित होने में बड़ी सहायक है। सनातन धर्म के तमाम पर्व त्योहारों में महाशिवरात्रि तपस्या का पर्व है। वैज्ञानिक ढंग से महाशिवरात्रि व अन्य महारात्रियों में ग्रह नक्षत्र का ऐसा प्रभाव होता है कि इनमें जागरण करके मनुष्य मनवांछित फल पा सकता है। वेदांत दर्शन में 6 अनादि पदार्थ माने गए हैं: जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्या व चेतन का संबंध, जीव ईश्वर का भेद और शुद्ध चेतन। ये सब कब से है, इसका कोई छोर नहीं है। इनमें 5 पदार्थ शांत अनादि है और परब्रह्म परमात्मा तत्व अनंत अनादि है। जब आत्मविद्या प्राप्त होती है तो जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्या व चेतन का संबंध और जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है और जीव जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जड़ जड़ का भेद, ये सभी प्रकार के भेद भी हट जाते हैं। तो 5 अनादि पदार्थ शांत हो जाते हैं, परंतु जिसकी हाजिरी में वो शांत होते हैं वो परमात्मा शिव तत्व अनंत अनादि है। 4 महारात्रियों में ग्रह नक्षत्रों के मंडल कुछ ऐसे अनुकूल होते हैं कि प्राणी का मन जल्दी उस अनंत अनादि ब्रह्म में स्थिर हो सकता है। इसलिए इन रात्रियों में व्रत, उपवास और जागरण का बड़ा महत्व है। शिव माने कल्याण स्वरूप। पांडवों ने जब अपना आत्मकल्याण साधने का संकल्प किया तो महाशिवरात्रि महोत्सव आयोजित किया। भगवान राम जी ने जब समुद्र पर पुल बांधने का संकल्प किया तो पहले सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की। इन पौराणिक कथाओं से यह ज्ञात होता है कि कोई भी भगीरथ कार्य करना है तो अपने जीवन में थोड़ी एकाग्रता, उपासना, आराधना लानी चाहिए। पर ब्रह्म परमात्मा में अनंत सामर्थ्य है। उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा से ही मन स्फुरता है तो मन में भी अमाप सामर्थ्य है। यदि मन इंद्रियों के पक्ष में होकर बहिर्मुख हो जाता है तो उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। वही मन यदि अंतर्मुख होकर उस शिव तत्व, आत्म तत्व के पक्ष में हो जाता है तो उसमें अद्भुत शक्तियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। दिवाली, उत्तरायण आदि उत्सवों में खाने पीने, पहनने, मिलने जुलने का महत्व है, परंतु महाशिवरात्रि महोत्सव व्रत, उपवास एवं तपस्या का दिन है। अन्य महोत्सव लोगों से मिलने के लिए है, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व लोकेश्वर को जानकर अपने अहम को मिटाने के लिए है। लोकेश्वर के ब्रह्म रूप को देखकर आश्चर्य भी होगा कि है तो महादेव, परंतु रहने का कोई ठिकाना नहीं। अरे जो अपने आप में रहे उनको बाहर के मकानों की गुलामी क्या है। भभूत रमाए हुए हैं, लोगों को याद दिलाते हैं कि तुम्हारी चाहे कितनी पद प्रतिष्ठा हो, तुम कितना भी गर्वशील जीवन जीते हो, परंतु अंत में तुम्हारी देह का क्या होने वाला है वह मेरे देह पर जो भभूत लगी है उसको देखकर समझ लो और मोह, ममता और गर्व को छोड़ के अंतर्मुख हो जाया करो। शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो डमरू लेकर नाचते हैं। साधारण व्यक्ति को कुछ मिल जाता है तो अपनी इज्जत आबरू संभालता है, किंतु महादेव कितने सरल है। शिव जी के इर्द गिर्द विरोधी स्वभाव के प्राणी है, पर वह भी बड़ी समता का जीवन जी लेते हैं। पार्वती जी का वाहन सिंह और शिव जी का वाहन बैल। सिंह का खुराक है बैल, पर वहाँ समता है। गणपति जी का वाहन मूषक और शिव जी का आभूषण सांप। सांप और चूहे की एक बार मुलाकात काफ़ी है, पर वहाँ समता है। जो मूल में विराजमान है उनके इर्द गिर्द विशाल सर्प भी अपना जहरीला स्वभाव भूल जाते हैं। शिव जी ने सर्पों को अपना अलंकार बनाया है। अकेला सांप हो तो मारा जाए, परंतु शिव जी के भाल में या गले में है तो पूजा जाता है। ऐसे ही तुम्हारा अकेला संसार का व्यवहार होगा तो मारे जाओगे, कुचले जाओगे, किंतु शिव तत्व में डुबकी मार के फिर संसार का व्यवहार करोगे तो वह तुम्हारा व्यवहार भी आदर्श हो जाएगा। महाशिवरात्रि में व्रतों के पीछे का उद्देश्य। महाशिवरात्रि की ऋतु वसंत ऋतु है। सर्दियों में जो खाया पचाया उसका नाड़ियों में जो कफ बना रहा वह सूर्य की तीखी किरणों से पिघलेगा और जठर में आएगा। आप व्रत रखोगे तो जठर उससे पचाने का समय मिलेगा, नहीं तो वह पचेगा नहीं और ऊपर से ठूसते जाओगे तो फिर शरीर टूटेगा, बुखार आएगा। बुखार को दबाने के लिए गोलियां खाई तो फिर वह कफ सूखेगा, कैंसर बनेगा, यकृत गुर्दे खराब करेगा। तो व्रतों के पीछे बड़ा ऊंचा रहस्य है।
शिवजी कहते हैं कि शिवरात्रि का व्रत रखने वाले पर मैं विशेष प्रसन्न होता हूँ। शरीर तो स्वस्थ बनेगा, साथ साथ में शिव चिंतन करोगे, सब में एक भगवान है ऐसा मंगलकारी चिंतन करोगे तो आपका मन पृथ्वी तन्मांत्र, जल तन्मांत्र, तेज तन्मांत्र, वायु तन्मांत्र से उठ के एक कदम आकाश तन्मांत्र में पहुँच जाएगा। पृथ्वी से जल, जल से तेज, तेज से वायु और वायु से आकाश उत्तम है। यह है महाशिवरात्रि का महत्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।